हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है कि उत्तराखंड में जो नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की गवर्नमेंट सीट्स हैं वो बढ़ रही हैं इस साल से। यानी कि 2025 के लिए जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनको मतलब एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा। मतलब ये है कि अगर सीटें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि आपको कम मार्क्स लाने पर भी एक सरकारी कॉलेज मिल पाए। तो आपने थंबनेल देखकर इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा अच्छे से कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या है ये, एंड इसमें टोटल सीट्स वगैरह कितनी बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उत्तराखंड से, वो सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब इसका फॉर्म आएगा, बाकी सिलेबस वगैरह जो भी रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स वगैरह होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, तो उन पर मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आपके लिए ये चैनल काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो आज ही के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें जो है यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की सीट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग में देखोगे लिखा हुआ है उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग की 1000 सीटें बढ़ी। तो यहाँ पर 1000 सीट्स को बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्रपोजल मतलब जो है अप्रूव हो गया है कि भाई हम जो है 1000 सीटों को बढ़ा रहे हैं। अब ये लागू कब से होगा? अब अगर इन्होंने सीटें बढ़ा दी तो इस पर एडमिशन जो है आप मान के चल सकते हो कि 2025 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज की कंबाइंड मिलाकर इन्होंने 1000 सीटें बढ़ाई हैं। तो इसको जो ये जो न्यूज है ये डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी के बढ़ते अवसरों से हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्या है कि जी भाई इस फील्ड में डिमांड तो बढ़ ही रही है और इस वजह से जो है बच्चे एडमिशन भी काफी ज्यादा ले रहे हैं। तो पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स में छात्रों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस सत्र में 1000 नई सीटों को मंजूरी दे दी है। यानी कि इस सत्र में का मतलब है जो अपकमिंग अब 2025 वाला आपका सेशन आएगा, तो उसके लिए 1000 सीटों को बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। राज्य में बीते कुछ वर्षों में कई नई सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं, नए अस्पताल भी खुल रहे हैं। इससे मेडिकल, पैरामेडिकल व नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नए जो भी कॉलेजेस वगैरह ओपन हो रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, तो वहां पर बच्चे जॉब करने के लिए जाएंगे। एंड जॉब करने के लिए देखो तभी जाएंगे जब उन्होंने नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स किया होगा। और वो कोर्स कब कर पाएंगे अच्छे से? जब उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ओपन होंगे। उसके साथ है सरकारी क्षेत्र में ही बीते एक साल में करीब 5000 युवाओं को जॉब मिल चुकी है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है जो अभी पिछला मतलब ये है कि जो अभी टाइम गया है पिछले साल, तो यहाँ पर एक साल में लगभग 5000 जो लोग हैं उनको यहाँ पर मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर मिली है, बट ये है कि इनके डेटा के अकॉर्डिंग मिली है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी वैकेंसीज उन्होंने निकाली भी हैं। और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसे में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए युवाओं में रुझान बढ़ा है। इसके फलस्वरूप इस साल प्राइवेट, सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स करने वाले युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तो ये लोग ये डेटा देख रहे हैं कि भाई नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन जो है काफी ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो उसके आगे है इसे देखते हुए कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों ने सीट बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष आवेदन किया। तो जो भी कॉलेजेस हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कि आप सीट बढ़ाओ क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है इस पर सरकार ने लगभग 1000 नई सीटें बढ़ाई हैं। इसमें करीब 500 सीटें नर्सिंग और 500 पैरामेडिकल की शामिल है। तो 500 सीट्स यहाँ पर नर्सिंग, यानी कि आप समझ लो कि बीएससी नर्सिंग की सीट्स बढ़ेंगी। अब बीएससी नर्सिंग के साथ हो सकता है कि उसमें एएनएम और जीएनएम की सीट्स भी इंक्लूडेड हो, या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग की हो। इसमें ऐसा कुछ इन्होंने क्लियर नहीं दिया है, बस ये बोला है कि नर्सिंग की सीटें जो बढ़ेंगी वो 500 बढ़ेंगी। अब उसमें बीएससी नर्सिंग तो होगा ही होगा, उसके साथ एएनएम और जीएनएम है या नहीं है उसका कुछ अभी नहीं पता। ठीक है, और उसके साथ 500 ही पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल में जो अलग अलग कोर्सेज हैं जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, ओटीटी हो गया, ठीक है, और रेडियोलॉजी हो गया, तो इनमें भी 500 सीटें नई जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है 3 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित। तो अभी जो है 3 मेडिकल कॉलेज जो है वो आगे बनने वाले हैं। पैरामेडिकल नर्सिंग में दाखिले की दौड़ के पीछे एक वजह राज्य में प्रस्तावित कई मेडिकल कॉलेज भी हैं। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है।
ठीक है। तो पिथौरागढ़ में ये मेडिकल कॉलेज ओपन करने की सोच रहे हैं और साथ ही रुद्रपुर में, और रुद्रपुर में आई थिंक बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी है बट अभी शायद वहां पर कोर्सेज वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, और टिहरी में टीएचडीसी और सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम जारी है। तो टिहरी में भी जो टीएचडीसी आपका है, ठीक है, टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन वाला जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जो है गवर्नमेंट मिलकर जो है यहाँ पर वहां पर भी जो है टिहरी में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की सोच रही है और उस पर भी काम जो है जारी है। और हर्रावाला कैंसर इंस्टीट्यूट और हल्द्वानी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो भाई देख लो, जिनका कोर्स मतलब अभी फ्यूचर में अभी खत्म होने वाला है एक आध साल में, तो उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हर्रावाला यानी कि देहरादून के पास ही है, देहरादून में ही है, तो देहरादून के पास ही जो हर्रावाला है वहां पर हर्रावाला कैंसर इंस्टीट्यूट करके ओपन हो रहा है। और हल्द्वानी में भी हल्द्वानी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी ओपन होने वाला है। तो ये 2 कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर ओपन होते हैं तो आने वाले 1-2 साल में जो बच्चे पास आउट होंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद, उनके लिए बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो या फिर एमबीबीएस हो, जो भी डिग्री आप लोग करोगे मेडिकल फील्ड से, उन सभी को इन मेडिकल कॉलेजेस में या रिसर्च सेंटर में मौका दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश के कुमाऊं में बनने वाले सैटेलाइट सेंटर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो एम्स ऋषिकेश का ये सैटेलाइट सेंटर जो है, ये मेरे हिसाब से ये किच्छा में बनाने वाले थे, ये काफी पहले से जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब पता नहीं इसका काम शुरू हुआ है नहीं हुआ। किच्छा ये भी आपका उधम सिंह नगर रुद्रपुर के पास ही आता है, तो वहां पर इसका सैटेलाइट सेंटर का मतलब यह है कि उसकी एक ब्रांच एम्स ऋषिकेश की यहाँ ओपन होगी। तो आप देख सकते हो कि एक तो किच्छा वाला इसका एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर हो गया, एक आपका हल्द्वानी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया और एक आपका हर्रावाला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वाला हो गया। तो ये 3 मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन होने वाले हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन होने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जो बच्चे 1-2 साल में अपने नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज करके निकलेंगे उन्हें भर भर के यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी। ठीक है, तो जिनका कोर्स 1-2 साल में पूरा होने वाला है वो इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। और इसी तरीके से क्या होगा, डिमांड और बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से जब इनको क्या है वर्कफोर्स ज्यादा चाहिए होगी, तो उस फील्ड के उनको कैंडिडेट्स भी चाहिए होंगे, जिस वजह से इन सीट्स को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जो भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए 500 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे नर्सिंग की जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं वो लगभग 350 के आसपास है, 350 से 400 के आसपास हैं। तो 500 सीटें अगर और बढ़ जाएंगी तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये है कि इस पर मैं और वीडियोस भी डालूंगा प्रिपरेशन करने के लिए। हो सकता है मैं बैच भी जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जीएनएम इन सब के लिए, पैरामेडिकल के लिए बैच जल्दी ही इस चैनल के ऊपर स्टार्ट होगा, जो कि पेड बैच होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। कब बैच स्टार्ट होता है, कब से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगी हो तो इसको जरूर लाइक भी कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।